प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारतीय ज्ञान मैथ में। देखिए, आज हम लेकर के आए हैं आपको ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस, यानी कि वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहले सवाल देखते हैं। देखिए, अब पहला सवाल देख देते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो उसका नाम है प्यारे बच्चों पृथ्वी। विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो विश्व के 70% धरातल पर क्या है? पानी है। और बाकी में क्या है? बाकी में पृथ्वी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों कार्ल रिटलर। कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो ये होते हैं भूमध्य रेखा पर, मतलब 24 घंटा का दिन और 24 घंटा की रात होती है। चलते हैं अपने नए सवाल की तरफ। देखिए, सिस्मोग्राफ किसे नापने में प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंपीय तरंगों को नापते हैं, जो भूकंप की तरंगें आती हैं। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण प्यारे बच्चों भूकंप। क्या है? भूकंप। चलते हैं नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, प्रकृति का सुरक्षा बाल्व किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों ज्वालामुखी को। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। चलते अपने नए सवाल की तरफ कि किस महाद्वीप को कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उसका नाम है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किस शहर को नहरों का शहर कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वेनिस। वेनिस में सबसे ज़्यादा नहर पाई जाती है, इसलिए इसको नहरों का शहर कहा जाता है। चलते अपने नए सवाल की तरफ। देखिए, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे? रांची को। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिंगापुर को। अब नए सवाल देखते हैं। देखिए, सिटी ऑफ रेटस के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? कौन सा? सिटी ऑफ रेटस। तो ये है प्यारे बच्चों मैक्सिको सिटी। विंडी सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों शिकागो। अब नया सवाल देखते हैं। देखिए, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है प्यारे बच्चों कैटन को। स्वर्णिम द्वार का नगर किस नगर को कहा जाता है? तो स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम द्वार का नगर। अब देखते हैं अपना नया सवाल। 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को कहा जाता है? कौन सा? 7 पहाड़ियों का नगर। तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों रोम को। रोम के अंदर एक साथ 7 पहाड़ियाँ जो मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, तो इसलिए कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? विश्व के आटे की मंडी, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों डुलुथ। क्या है? डुलुथ। अब चलते अपने नए साल तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विश्व की मक्का मंडी के नाम से जानता है सेंट लुइस। देखिए, विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो उसका नाम है विनीपेग। क्या है? विनीपेग, जो विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना जाता है। चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो उसका नाम है साओ पालो। साओ पालो, इसको कहा जाता है विश्व की कहवा मंडी। चीन का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको? कोयम्बटूर को। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्यारे बच्चों कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, कौन सा शहर दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है? तो दजला फरात के जो संगम नदियों के संगम पर स्थित है उसका नाम है बसरा। लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है? तो लंदन बसा है प्यारे बच्चों थेम्स नदी के किनारे पर। अब चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं। देखिए, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? जहाज रानी नहर, तो उसका नाम है प्यारे बच्चों स्वेज नहर। ठीक है, चलते अपने नए सवाल की तरफ। नया सवाल देखते हैं अब। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यही 30 क्वेश्चन से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें, और चैनल को, जो बच्चे नए देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।